करंट अफेयर डेली विद सौरभ 14 फरवरी 2024 बुधवार। स्रोत दैनिक भास्कर। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा थाली अब श्री अन्न वाली थाली 8 रुपये में ससम्मान स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन के साथ उपलब्ध होगी। भोजन की मात्रा और गुणवत्ता अब पहले से बेहतर होगी। भोजन सामग्री का वजन बढ़ाकर के 600 ग्राम किया। हर थाली में 100 ग्राम खिचड़ी और मिलेट्स मोटे अनाज के रूप में आएगा। 22 रुपये प्रति थाली राजकीय अनुदान दिया जाएगा। कुल मिलाकर के थाली 30 रुपये की पड़ती है, जिसमें 8 रुपये तो उपभोक्ता को देने होते हैं और 22 रुपये प्रति थाली के हिसाब से राजकीय अनुदान मिलेगा। सृष्टि का भरण पोषण करने वाली मां अन्नपूर्णा के नाम पर इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया है। KPP नामबिहार पुरस्कार उन व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के IEEE दृष्टिकोण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस साल इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को KPP नामबिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2024। अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस 2024 फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 12 फरवरी को मनाया गया। इस साल की थीम माइल स्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी रखी गई है। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज कर्नाटक में वायरल संक्रमण। इसके प्रभाव के कारण वर्ष 2024 में कर्नाटक में 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। वर्ष 1956 में शिवमोगा जिले के वनों में इस संक्रमण का पता चला। बंदरों में पाए जाने वाली इस बीमारी को मंकी डिजीज भी कहा जाता है। अयोध्या का छपैया गांव, यहीं पर जन्म हुआ था स्वामी सत्यनारायण संप्रदाय के प्रणेता स्वामी सत्यनारायण का। छपैया सरयू पारेण तिवारी परिवारों का गांव है। यहीं पर हरिप्रसाद पांडे के परिवार में 1781 में राम नवमी के दिन महापुरुष स्वामी नारायण का जन्म हुआ। इनके 2 अन्य नाम और हैं, नीलकंठ और हरिकृष्ण। इन्होंने घर त्याग किया था 11 वर्ष की अवस्था में। 7 वर्ष ये हिमालय में रहे। उसके बाद पूरे भारत का भ्रमण करते हुए गुजरात के लोज गांव पहुंचे और लोज गांव में ही अपनी पीठ स्थापित की। छपैया गांव में स्वामी नारायण का भव्य स्मारक है, जो गुजरातियों का दूसरा पवित्र स्थल है। UAE में सबसे बड़े मंदिर का श्री गणेश 14 फरवरी 2024 को होगा। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये भगवान श्री सत्यनारायण को समर्पित है। 2015 में इस मंदिर का प्रस्ताव रखा गया था। मोदी ने 40,000 प्रवासियों को एहलन मोदी या हेलो मोदी कार्यक्रम में संबोधित किया। राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक आदेश जारी कर प्रदेश में सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य किया है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 से की जानी है। देवनारायण जयंती 16 फरवरी 2024 को शिक्षा विभाग ने 16 फरवरी को देवनारायण जयंती के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। नोट 2023-24 में गहलोत सरकार ने देवनारायण जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा का एक डिजिटल चैनल प्रारंभ किया जाएगा, जिस पर
विधानसभा की कार्रवाई, लोकतांत्रिक संस्थाओं का परिचय और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में 1 घंटा तक स्कूलों में दिखाया जाएगा, जिससे कि बच्चे लोकतंत्र, विधानसभा की कार्रवाई और कार्यप्रणाली के बारे में जान सकें। यूजीसी के नियम अनुसार डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी करने के बाद कोई भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। किसी भी विषय में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लगाने का अधिकार है। यह एक तरह से डॉक्टरेट की उपाधि है। बसंत पंचमी 14 फरवरी को। ऋतुओं का राजा वसंत ऋतुओं का राजा बसंत का शुभारंभ बसंत पंचमी को। ऋतुओं का राजा वसंत का शुभारंभ बसंत पंचमी को होता है। प्रकृति की नई शुरुआत का दिन है, अर्थात फसलों के पकने की ऋतु है। आज बसंत पंचमी, सरसों के सुंदर फूल, पीले फूल खिलने लगे हैं, आम की टहनियों पर बोर आने लगे हैं, टेसू का फूल आने लगे हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती का आज जन्मदिन है। बसंत पंचमी को ही माता सरस्वती का जन्मदिन होता है। आने वाले दिनों में प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में प्रकट होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द यानी पांचों इंद्रियां अधिक गहराई से अनुभव होगी। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है। ये एक अबूझ मुहूर्त है। फरवरी मार्च को बसंत ऋतु में होली, धुलेंडी, होली मोहल्ला पश्चिम बंगाल का नव अन्न उत्सव मनाया जाता है। इसी मौसम में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दक्षिण भारत में शिवरात्रि के दिन पंगुनी उथिरम उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में मान्यता है कि पार्वती और भगवान शिव, देवयानी और भगवान मुरुगन, कार्तिकेय की शादी इसी महीने में हुई थी। हर संभाग में खुलेगी खेल यूनिवर्सिटी, सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 फरवरी को ब्रज यूनिवर्सिटी में संस्थापक महाराजा सूरजमल की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। महाराजा सूरजमल सनातन धर्म के रक्षक थे। सीएम ने कहा कि हर संभाग में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खुलेगा, क्योंकि 2028 व 2036 ओलंपिक पर नजर रखते हुए। भारत के कार्ड रुपए है, यूएई का कार्ड जीवन है। जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। भारत के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ता जी राव गायकवाड़ का बड़ौदा, गुजरात में निधन हुआ। 95 वर्ष के थे। 1952 से 61 तक इन्होंने क्रिकेट खेला था। मथुआ के गढ़ में हिंदुओं का भारत पलायन, यहाँ अब मुस्लिम बस रहे हैं। बांग्लादेश में मथुआ का गढ़ नामक स्थान में हिंदुओं और मथुआ समुदाय के लोगों का पलायन जारी है। पहले यहाँ हिंदू परिवार 300 हिंदू परिवार रहते थे, अब केवल एक परिवार बचा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की। उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की। लागत 75,000 करोड़ रुपए, यूनिट 300 यूनिट फ्री, लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़ा और 13 फरवरी 2024 को भाजपा में शामिल हुए। ये पीएम मोदी के काम और सबका साथ सबका विकास नारे से प्रभावित थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा राइट टू डिस्कनेक्ट यानी दफ्तर के समय के बाद संपर्क न किए जाने का अधिकार लागू। थैंक यू।